हेलो, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। और आज हम गीता का 6वां अध्याय पढ़ेंगे और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसमें क्या बताया है। और उन्हीं सब का हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग सब कुछ जानने के लिए गीता के पूरे अध्याय को ज़रूर सुनें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा शुरू में सुनते हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगा जब तक आप उस अध्याय को और उसके महत्व को पूरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसको जब हम पूरा सुनते हैं तभी मुझे कुछ समझ में आता है। तो आइए आज हम 6ठे अध्याय को शुरू करते हैं, आत्म संयम योग, और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी के बारे में इसमें क्या बताया है। बोलो राधे राधे। और हमारा वीडियो दिन में 1 बजे आता है। और अभी तो हम गीता के अध्याय पे चल रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कि हम लोग किस टॉपिक पे नॉलेज प्राप्त करेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, जो प्राणी कर्म के फल का आश्रय न लेकर करने योग कर्म को करता है वही सन्यासी तथा योगी कहलाता है। केवल अग्नि प्रज्वलित करके भस्म रमाने वाला प्राणी योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। इसी प्रकार विभिन्न क्रियाओं का परित्याग करने वाला भी योगी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे ही योग भी कहा जाता है। जो प्राणी कामनाओं तथा संकल्पों का परित्याग नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। योग में प्रवृत्त होने वाले मननशील प्राणी के लिए योग की प्राप्ति हेतु निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। योग में प्रवृत्त हो जाने के बाद उस योगी पुरुष को सभी कामनाओं सहित संकल्पों से निवृत्त हो जाना चाहिए। यही योगियों के कल्याण का कारण कहा गया है। जिस काल में कोई प्राणी इंद्रियों के विषय भोगों तथा कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहता है और साथ ही वह सभी प्रकार की कामनाओं एवं संकल्पों से भी विमुक्त रहता है। हे अर्जुन, प्राणी को यह मानव शरीर प्रभु की कृपा से इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि वह सुकर्म करके संसार सागर से अपना उद्धार कर सके, इसलिए नहीं कि वह कुकर्म करके अधोगति को प्राप्त हो। यदि प्राणी चाहे तो वह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता और स्वयं ही पतन का रास्ता अपनाकर नरकगामी बन सकता है। इस प्रकार प्राणी स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिस प्राणी द्वारा अपना मन, इंद्रियां तथा शरीर अपने वशीभूत कर लिया हो वह प्राणी स्वयं अपना मित्र है, तथा जिसके द्वारा अपना मन, इंद्रियां तथा शरीर अपने वशीभूत नहीं होता वह अपना स्वयं का ही शत्रु होता है। जिस पुरुष के अंतःकरण की वृत्तियां दुख, सुख, गर्मी, सर्दी तथा मान अपमान में भली प्रकार शांत रहती हैं, इस प्रकार के स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता। इसी प्रकार जिस पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली प्रकार उसके वशीभूत हैं तथा जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, वह योगी भगवत प्राप्त होता है। स्वार्थ रहित, सभी का कल्याण चाहने वालों, मित्रों, बैरियों, उदासीनों, पक्षपात रहित तथा दोनों पक्षों का कल्याण चाहने वाले, ईर्ष्यालुओं, पापियों, बंधुजनों तथा धर्मात्माओं आदि में एक समान भाव रखने वाला पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मन, इंद्रियां तथा शरीर को बस में रखने वाले, कामना रहित तथा संग्रह न करने वाले योगी पुरुष को अकेले ही एकांत स्थान पर स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। शुद्ध भूमि पर जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला तथा वस्त्र बिछे हुए हों और जो न तो अधिक ऊंचा हो और न ही अधिक नीचा हो, एक ऐसा आसन स्थापित करें। इस आसन पर बैठकर अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने वशीभूत करें। इसके पश्चात मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण की वृद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर, सिर तथा ग्रीवा को अचल एवं स्थिर करते हुए नासिका के अग्रभाग पर इस प्रकार दृष्टि केंद्रित करें कि किसी अन्य दिशाओं में दृष्टिपात न हो। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भयरहित होकर तथा शांत अंतःकरण के साथ सावधान होकर योगी को मुझ परमात्मा में परायण होकर ध्यान लगाना चाहिए। अपने मन को अपने वशीभूत करने वाला योगी इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को
मुझ परमात्मा के स्वरूप में लगाकर ही परमानंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का, ना ही बिल्कुल त्याग करने वाले का, ना बहुत अधिक शयन करने वाले का, तथा ना ही बहुत अधिक जागृत रहने वाले का ही सिद्ध होता है। यह योग संसार के समस्त रोग शोक का नाश करने वाला है तथा यह यथा योग आहार विकार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने एवं जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार पूर्ण रूप से वशीभूत हुआ मन भली भांति परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी समय संपूर्ण भोगों से मुक्त हुआ पुरुष योग से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से मुक्त हुआ दीपक स्थिर होकर प्रकाशमान होता है, ठीक इसी प्रकार माया मोह से मुक्त हो अपने मन को वशीभूत करने वाला योगी परमात्मा के ध्यान में निरंतर होकर परम तत्व के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा साक्षात परमात्मा के दर्शन करता हुआ प्रसन्न रहता है। परमात्मा के इस प्रकार दर्शन करने में जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, वह किसी भी इंद्रिय सुख से प्राप्त नहीं हो सकती। उस अनुभूति की प्राप्ति होने पर योगी पुरुष संसार के समस्त सुखों को तुच्छ समझने लगता है और कुछ भी उस परम आनंद की अनुभूति से विमुख नहीं होना चाहता। परमात्मा रूपी लाभ को प्राप्त करने के बाद योगी को और किसी भी प्रकार के लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा से साक्षात्कार के बाद योगी पुरुष को किसी भी प्रकार का रोग शोक अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाता। इस दुख रूपी संसार के माया मोह से विरक्त तथा परमात्मा के संयोग का नाम ही योग है। योगी पुरुष को यह धैर्य तथा उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य समझकर करना चाहिए। प्राणी को चाहिए कि वह संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी प्रकार से वशीभूत करके धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उपरति को प्राप्त करे और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन मनन ना करें। यह मन अत्यंत चंचल है। जिस विषय की ओर आकर्षित होता है, इसे उस ओर से हटाकर केवल परमात्मा में ही निरुद्ध करना चाहिए। जिस पुरुष का मन शांत है, जो पाप से रहित है तथा रजोगुण शांत हो गया है, इस प्रकार के योगी जन को निश्चय ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पाप रहित योगी पुरुष निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूपी अनंत आनंद की अनुभूति करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूपी योग से युक्त आत्मा वाला तथा सभी प्राणियों में संभाव से देखने वाला योगी पुरुष आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में अनुभव करता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूपी मुझ वासुदेव को ही व्यापक रूप से देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में विद्यमान देखता है, उसके लिए मैं कुछ भी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्थात हर समय में ऐसे भक्त की रक्षा सहायता का ध्यान रखता हूँ। जो पुरुष एक ही भाव से संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझ वासुदेव का स्मरण भजन करता है, उसके द्वारा किए गए सभी कृत्य मेरे लिए ही किए जाते हैं। हे अर्जुन, जो योगी इस प्रकार आचरण करता हुआ सभी भूतों में समभाव और सम दृष्टि रखता है तथा सुख दुख को भी सभी में सम देखता है, वह योगी पुरुष परम श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर गांडीवधारी अर्जुन ने शंका प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, यह योग जो आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। यह मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, साथ ही यह बड़ा दृढ़ और बलवान भी है। अतएव इसे बस में करने को मैं वायु को वशीभूत करने के समान दुष्कर समझता हूँ। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु, मन निसंदेह बड़ा चंचल और कठिनता से वशीभूत होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वशीभूत हो सकता है। जो पुरुष मन को अपने बस में नहीं कर सकता, उसके लिए योग साधना असंभव है, किंतु मन को बस में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग साधना बड़ी सहज है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो प्राणी योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु
संयमी नहीं है। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया, इस प्रकार का साधक सभी की सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह साधक योग सिद्धि के मार्ग से भ्रमित होकर और आश्रय रहित छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? प्रभु, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त मेरी इस शंका का समाधान करने वाला कोई अन्य मिलना संभव नहीं है। अतः कृपा करके आप ही मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, योग में श्रद्धा रखने वाले किंतु अंतकाल में योग से विचलित होने वाले पुरुष का ना तो यह लोक और ना ही परलोक में क्षय होता है। हे तात, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी प्राणी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अंतकाल में योग से वितरित होने वाला पुरुष पुण्यवान लोकों अर्थात स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होकर और एक लंबे समय तक उनके आनंद का उपरोक्त करने के बाद पुनः इसी लोक में शुद्ध आचरण वाले श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। अथवा ऐसा वैराग्यवान पुरुष उन उत्तम लोकों में न जाकर अत्यंत ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो कि इस संसार में दुर्लभ है। योग से विरत हुआ ऐसा पुरुष अपने पूर्व जन्म में किए गए बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, उस जन्म के सत्कर्मों के प्रभाव से वह पुनः परमात्मा की प्राप्त रूपी सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है। वह उत्तम कुल में जन्म लेने वाला पराधीन हुआ भी उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही निसंदेह परमात्मा की ओर आकर्षित होता है तथा संबुद्ध रूपी योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। इसलिए विपरीत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त करके और संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्म करके फल की इच्छा चाहने वाले से योगी अत्यंत श्रेष्ठ है। अतः तुम भी योगी ही बनो। सभी योगियों में से जो श्रद्धावान योगी मुझ परमात्मा को अंतरात्मा की गहराइयों से भजता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है और मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब हम चलते हैं छठे अध्याय के महात्मन को जानने और जानते हैं कि भगवान ने इसमें एक कथा के जरिए माता लक्ष्मी को क्या समझाया है। और आइए उस कथा को अब हम लोग सुनते हैं। भगवान लक्ष्मी बोली, गीता के छठे अध्याय का क्या महात्मन है? देवी, भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य गीता के छठे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है वह परम तेजस्विता को प्राप्त कर लेता है और देह त्याग के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। प्रभु, क्या इस संबंध में कोई कथा प्रसंग आता है? हाँ देवी, अवश्य। तब कृपया उसे भी सुनाइए। तो सुनो देवी, कहकर भगवान विष्णु ने गीता के छठे अध्याय से संबंधित कथा का महात्मन इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया। पुराकाल में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर स्थित था। उस नगर में जानश्रुत नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे धर्म कर्म अन्य कर्मों के अलावा यज्ञ आदि कर्म भी बहुतायत से किया करते थे। इससे उनके राज्य पर इंद्रदेव नहीं बल्कि सभी देवताओं की असीम कृपा बनी रहती थी। इस प्रकार उनका राज्य धन धान से सदैव परिपूर्ण रहता था। एक दिन राजा जानसुत अपने राजमहल की अटारी पर घूम रहे थे। तभी देव समूह हंसों का रूप धारण करके आकाश मार्ग से उसी ओर से निकला। उन हंसों में से दो हंस तीव्र गति से उड़ते हुए अपने समूह से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने उन तीव्रगामी हंसों से कहा, अरे तुम लोग इतने वेग से ना उड़ो, यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। इस मार्ग पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में ऐसी क्या बाधाएं हैं? तीव्रगामी हंसों में से एक ने कहा, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि सामने ही पुण्यभूत राजा जानश्रुत का दिव्य तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है? उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः इस मार्ग से सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। यह बात सुनकर तीव्रगामी हंस हंसने लगे और उच्च स्वर में बोले, क्या राजा जानश्रुत का तप ब्रह्मवादी परमात्मा रैब के तेज से भी अधिक तीव्र है? राजा जानश्रुत अपने महल की छत पर टहलते हुए हंसों का यह वार्तालाप सुन रहे थे।
महात्मा रैप का नाम सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ही देवों द्वारा प्रशंसनीय और महातेजस्वी महात्मा से भेंट करने का निश्चय किया। यह विचार कर उन्होंने अपने सारथी को महात्मा रैप को राजमहल में ही लिवा लाने का आदेश दिया। राजा जानसुत की आज्ञा मिलते ही सारथी रैप मुनि को लिवा लाने के लिए निकल पड़ा और उस अरण्य में पहुंचा जहां पर वे निवास करते थे। अरण्य में एक छायादार वृक्ष के नीचे महात्मा रैप संसार के माया मोह से विरक्त आनंद मग्न बैठे हुए थे। सारथी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप यहाँ इस वृक्ष के तले कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं। कृपया आप महाराज जानशुत के राजमहल में चलकर सुख पूर्वक निवास करें। इससे न केवल आपको सुख मिलेगा बल्कि महाराज को भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा। हे राजसेवक, इस संसार में दुख अथवा सुख से मुझे किसी प्रकार की उद्विग्नता अथवा मोह की कामना नहीं है। जो है जैसा है वही मेरे लिए प्रभु की कृपा है, इसी में मुझे आनंद मिलता है। महात्मा रैप की बात सुनकर सारथी राजमहल को लौट गया और उसने महाराज जानशुत को सारी बात कह सुनाई। सारथी की बात सुनकर राजा जानशुत के मन में महात्मा रैप के प्रति श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी और वह विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य मोती, माणिक, वस्त्र, खाद्यान्न तथा 1 सहस्त्र गाय लेकर उनकी सेवा में जा पहुंचा। राजा जानसुत ने अपने साथ लाई सभी भेंट महात्मा रैप को समर्पित करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा की इस प्रकार मोहमाया से भरपूर कर देने वाली भेंट देखकर महात्मा रैप को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तैयारियां चढ़ाते हुए कहा, रे दुष्ट राजा, यह सब क्या तू मुझे सांसारिकता के मोह बंधन में बांधने के लिए लेकर आया है? इन्हें लेकर तुरंत यहाँ से लौट जा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध सांप बनकर तुझे भस्म कर डाले। मुनिवर राजा जानशुत महात्मा रैप के चरणों में गिरते हुए बोले, अपराध क्षमा हो, मुझे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं यह सारी सामग्री आपको प्रसन्न करने के लिए ही यहाँ लेकर उपस्थित हुआ था, ताकि आप प्रसन्न होकर मुझ अकिंचन पर कृपा दृष्टि डालें। किसी भी प्रकार से आपके मन को क्लेश पहुँचाने का कदाचित मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। हे राजा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया। महात्मा रैप की मृदुल मधुर वाणी सुनकर राजा जानशुत की जान में जान आई। तब राजा ने सविनय अनुरोध पूर्ण स्वर में महात्मा रैप से पूछा, महात्मन, आपके प्रति मेरी एक जिज्ञासा है, क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करने का कष्ट करेंगे? निसंकोच होकर पूछिए, जो पूछना चाहते हो। महात्मन, आपके इस अपार तेज पुंज का क्या रहस्य है, जो देवगणों की भी चर्चा का विषय है? राजन, महात्मा रैप गंभीर वाणी में बोले, यह तेजस्विता मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से प्राप्त हुई है। हाँ प्रिय, भगवान श्री हर लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, गीता के 6ठे अध्याय का यही महात्मन है। महात्मा रैप से यह रहस्य जानकर राजा जानशुत ने भी फिर गीता के 6ठे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करना आरंभ कर दिया और अतः अपार तेजस्विता प्राप्त करके वह भी वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो राधे राधे।